हेलो हाय नमस्कार दोस्तों। अटल एजुकेशन हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों इस वीडियो में अपन देखेंगे अर्धगोले और गोले से संबंधित क्वेश्चनों में पृष्ठीय क्षेत्रफल और उनके आयतन से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे हल करेंगे दोस्तों। तो बहुत ही शानदार टॉपिक है दोस्तों अपना और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो आप इन सभी क्वेश्चनों को अगर आप देख लेते हैं तो आपको गोले और अर्धगोले से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है दोस्तों, इससे पहले सूत्रों का जो वीडियो है वो मैं पहले डाल चुका हूँ, तो आप को उसका जो लिंक है वो इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए आप, जैसे पहला क्वेश्चन अपना दे रखा है, किसी ठोस गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 108 पाई। ठीक है दोस्तों, तो गोलार्ध का आयतन क्या होगा। तो दोस्तों आपको पता है अर्धगोले का गोलार्ध मतलब अर्धगोला, तो अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये अपना हो गया, देखो दोस्तों 108 पाई के बराबर। ठीक है, आप देखो यहाँ से इसको पाई को पाई से काट दोगे और यहाँ पे देखो दोस्तों आर स्क्वायर बराबर अपना आ जाएगा दोस्तों, ये भी कट जाएगा, देखो 3 एकम 3 हो गया और ये देखो दोस्तों 3 तिया 9 हो गया और 3 छः 18 हो गया, यानी 36 हो गया। तो आर स्क्वायर बराबर अपना 36 आ गया। तो दोस्तों आर बराबर अपना आ जाएगा 6। ठीक है दोस्तों, आर बराबर अपना आ गया 6 सेंटीमीटर। अब आपको दोस्तों गोलार्ध का आयतन चाहिए। अब आपको पता आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का जो आयतन होता है वो होता है दोस्तों 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये अपना देखो 2/3 हो गया और पाई आंसर में आपके देखो 2 में पाई भी आ रहा है, तो अपन पाई रख लेते हैं एक बार, पाई और दोस्तों आर क्यूब यानी 6 का क्यूब करेंगे तो 216 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप इसको काट सकते हो, काटोगे तो देखो 7 या 21 हो गया और ये दोस्तों आपका हो गया 7 या 21 हो गया और 3 दूनी 6 हो गया, यानी 72 आ गया और 72 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो दोस्तों ये आ गया 144 पाई। ठीक है दोस्तों, 144 पाई आपका क्या आ गया, उस गोलार्ध का आयतन आ गया 144 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, ये आपका उसका अर्धगोले का आयतन आ गया, तो ये आपका ऑप्शन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से किसी भी क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। यहाँ पे देखो गोलार्ध का आयतन पूछा था, अब आयतन के लिए अपन को त्रिज्या चाहिए थी। अब त्रिज्या इसमें डायरेक्ट दे नहीं रखी, तो अपन क्या करेंगे, जो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो लगाएंगे और त्रिज्या का मान निकाल लेंगे। दोस्तों अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है, उसको आपने यहाँ पे रखा और यहाँ पे देखो आपने आर का मान निकाल लिया। तो इस प्रकार से आपका ये आर का मान आ गया और यहाँ पे रख के आपने क्या किया, इसका आयतन निकाल लिया। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको बढ़िया ढंग से पढ़िए, क्वेश्चन जैसे जैसे कहे वैसे वैसे करते जाइए, आपको आराम से आंसर मिल जाएगा। सूत्र आपको याद होनी चाहिए दोस्तों, बिना सूत्रों के तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले तो आप सूत्रों पे टाइम लगाए और उनको बढ़िया ढंग से कंठस्थ करें और ऐसे करें कि बस नींद में भी अगर आपसे पूछा जाए तो आपका उत्तर सही आए। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको देखिए समझिए। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखो दोस्तों दूसरा अपना क्वेश्चन है, एक अर्धगोले तथा एक शंकु के आधार बराबर है। ठीक है, यदि इनकी ऊंचाइयां भी बराबर हो तो इनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ। ठीक है दोस्तों, एक तो आपके पास है अर्धगोला, ठीक है दोस्तों, एक आपके पास है अर्धगोला, ठीक है, और एक आपके पास है दोस्तों क्या, शंकु। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया दोस्तों इसमें कि इनके वक्र पृष्ठों का अनुपात बताइए। अब वक्र पृष्ठों का अनुपात तो देखो आप, जैसे मान लो ये आपको दे रखा है एक अर्धगोला, ये मान लीजिए आपका एक अर्धगोला है। ठीक है दोस्तों, और एक आपको दे दिया दोस्तों शंकु। ठीक है, एक आपको दे दिया दोस्तों, ये मान लीजिए आपको दे दिया शंकु, ये आपको शंकु दे दिया। अब इसमें दोस्तों क्या करेगा, एक अर्धगोले और एक शंकु के आधार बराबर है, यानी कि इनकी त्रिज्याएं बराबर है दोस्तों। ठीक है, दोनों की त्रिज्याएं क्या है, बराबर है। ठीक है, यदि इनकी ऊंचाइयां भी बराबर हो तो इसकी ऊंचाई तो यही हो गई आर। ठीक है दोस्तों, जो भाई इसकी तो वैसे भी ये ऊंचाई हो गई और ये इसकी ये ऊंचाई हो गई। अब इसमें ऐसे कहा गया है कि अगर इनकी ऊंचाइयां भी बराबर हो, मतलब ये तो देखो यहाँ पे अगर आर है तो ये भी आर हो जाएगी, तो ये आर है तो ये भी आर हो जाएगी, इसका मतलब यही हुआ ऊंचाइयां भी बराबर हो
तो इनके वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफल बताइए। अब आपको पता है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तो आपका होता है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है दोस्तों 2πr², ये होता है वक्र पृष्ठ। और दोस्तों शंकु के वक्र पृष्ठ का जो होता है वो आपका होता है दोस्तों πrl, ठीक है दोस्तों, πrl ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2πr² πrl, अब यहाँ पे r तो है, l नहीं है, तो l का मान अपन यहाँ से निकाल लेंगे। तो l आपको पता है तिर्यक ऊंचाई अपनी होती है, तिर्यक ऊंचाई क्या होता है √h² प्लस r², तो दोनों यहाँ पे तो सेम है, तो 2r² हो जाएगा दोस्तों, यानी कि r तो बाहर आ जाएगा, √2 इधर रह जाएगा। बस इसको हल करना है। तो देखो कैसे करेंगे, देखो दोस्तों ये अपना देखो पाई से पाई कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो दोस्तों ये r से इधर का ये r कट गया एक, और यहाँ पे दोस्तों आपके पास बच गया 2r, और दोस्तों यहाँ पे अपने पास आ गया देखो √2 और r, तो देखो r से r तो कट गया, ठीक है दोस्तों। अब देखो जब आप √2 का भाग दोगे तो √2 का भाग इसमें भी दोगे, मान लीजिए ये √2 का भाग दिया और इधर भी √2 का भाग दिया, तो देखो यहाँ तो आपको पता है जब आप a/√a होता है तो इसका मतलब √a ही होता है दोस्तों, ठीक है ना। जब आप a में √a का भाग देते हो तो उत्तर आता है √a, तो यहाँ पे देखो 2 में जब √2 का भाग दोगे तो ये आ गया √2, ठीक है दोस्तों, और √2 में √2 का भाग देंगे तो 1 आ गया। तो इस प्रकार से आपका √2:1 उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। अर्धगोले और एक शंकु का आधार बराबर दे रखा था, आपने बराबर किया। यदि इनकी ऊंचाइयां भी बराबर हो तो ये देखो ऊंचाइयां भी बराबर कर दी, भाई इसकी आर ही होगी तो इसकी भी आर कर दी। अब यहाँ से देखो आपने एल का मान निकाल लिया, आपको दोनों के वक्र पृष्ठों का अनुपात चाहिए था, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2πr² होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ πrl होता है। यहाँ पे एल का मान इधर निकाल लिया और इसको रख के अपन ने हल कर लिया, ठीक है। इस प्रकार से आपने इस क्वेश्चन को फटाफट हल कर लिया, आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है दोस्तों। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, आप देखो सूत्र बढ़िया ढंग से याद कर लो, सूत्र तो याद होने ही चाहिए, ठीक है, उनके बिना कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है दोस्तों। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक खोखले गोले का बाह्य व्यास दे रखा दोस्तों 8 सेंटीमीटर, इसका मतलब बाहर की त्रिज्या हो गई दोस्तों r2 का मान आ गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और आंतरिक व्यास है दोस्तों 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब r1 का मान आ गया दोस्तों 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये इससे पिघलाकर एक शंकु बनाया गया है जिसके आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आधार का व्यास 8 है, इसका मतलब त्रिज्या 4 हो गई, तो इस शंकु की ऊंचाई कितनी होगी दोस्तों। ये गलाकर पिघलाकर मैंने कहा था आयतन बराबर होगा, तो इस बनने वाले शंकु का आयतन 1/3 πr², तो दोस्तों r कितनी है शंकु की 4, क्योंकि यह व्यास 8 है तो यह हो गई 4 πr²h, h कितनी हो जाएगी दोस्तों, h अपन को ज्ञात करनी है, ठीक है। और खोखले गोले का आयतन होता है 4/3 πr2³ माइनस r1³, ठीक है दोस्तों, ये होता है खोखले गोले का आयतन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो कट रहा है उसको काट दो, ये लो, इससे आपने पाई से पाई को काट दिया, ठीक है दोस्तों। ये देखो 3 से आपने 3 को काट दिया, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे देखो ये आपने 4 को इस 4 से काट दिया, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे देखो R2 आपका कितना है 4, तो 4 का क्यूब दोस्तों कितना हुआ 64, और R1 कितना है 2 का क्यूब कितना हुआ दोस्तों 8, तो ये आपका आ जाएगा दोस्तों कितना 56, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपने पास देखो 4 है, इधर आपका आ रहा है क्या 56 आया, इसमें से इसको माइनस किया तो देखो ये भी इससे कट जाएगा, ये आपका 14 आ गया, तो दोस्तों h का मान आपका आ गया 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये लो आपका उत्तर, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन एग्जामों में आए हुए हैं, ठीक है दोस्तों, और आगे भी आ सकते हैं, इसलिए आप तो इनको प्रैक्टिस कीजिए इनकी, ठीक है दोस्तों। तो ये अपना क्वेश्चन था, बाह्य व्यास दे रखा था, आंतरिक व्यास दे रखा था, पिघला लिया, जिसके आधार का ये हो गया 8 सेंटीमीटर, और इस शंकु की आपको ऊंचाई चाहिए थी, ठीक है, तो ये आपने ऊंचाई निकाल ली। क्लियर है। क्वेश्चन को देखिए, समझिए, सॉल्यूशन देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है दोस्तों। चलें आगे, अगला क्वेश्चन है, देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन, किसी धातु के एक ठोस बेलन के आधार का अर्धव्यास तथा उसकी ऊंचाई r और 6 है, ठीक है दोस्तों। एक ठोस बेलन है, ठीक है दोस्तों, ये आपका एक बेलन है
ठीक है। अब इसमें देखो आपको क्या क्या दे रखा है दोस्तों, इसमें आपको दे रखा है, देखो इसकी ऊंचाई तो दे रखी है दोस्तों 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर। और दोस्तों इसके आधार की त्रिज्या, ये जो त्रिज्या है ये अपन को दे रखी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, इसे पिघलाकर उतने ही आधार के अर्धव्यास वाला एक ठोस शंकु बनाया जाता है, तो शंकु की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो मैंने कहा आयतन बराबर होगा तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दोस्तों ये हुआ। और यहाँ पे देखो पाई आर स्क्वायर 6 ऐसे हो गया। तो देखो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया और h बराबर दोस्तों ये 3 उधर गया, तो आपके पास आ गया 18 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, कितने इजी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एग्जामों में आए हुए हैं दोस्तों, और कई अपने ही भाई बंधु इनको भी छोड़ कर आ जाते हैं। ठीक है, कईयों के तो ये होता है कि भाई मैथ्स तो मुझे आती नहीं है, न मेरे समझ में आती है, अब बताओ इसमें क्या था, केवल आपको सूत्र याद होना चाहिए था और कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा किसी भी एक्सरसाइज और किसी भी सब्जेक्ट के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो तो मुझे आता ही नहीं है और नहीं मुझे आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इस पे ध्यान दो, बेसिक तो आपका पूरी लगभग सभी एक्सरसाइज कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 6 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले को गलाकर यदि तार बना दिया जाए जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, तो तार की लंबाई क्या होगी। दोस्तों तार यानी बेलन, ठीक है, और ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है बेलन का आयतन, और एच यानी उसकी लंबाई हो गई दोस्तों, है ना। और ये क्या है, गोला है। अब व्यास इसका कितना है, तो गोले का अपना देखो दोस्तों, अपन यहां से ही कर लो, चलो भाई देखो पाई आर स्क्वायर कितना है दोस्तों 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया, और एच यानी एल का अपन को पता नहीं। ठीक है, और इधर देखो ये हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। दोस्तों यहाँ पे ये 6 व्यास है, तो आर आपकी हो जाएगी 3। ठीक है दोस्तों, बस उत्तर आ गया, काट दो इसको जो भी कट रहा है। देखो दोस्तों इससे ये कट गया, ठीक है दोस्तों, और इससे देखो दोस्तों ये 3 है तो 2 बच जाएगा। ठीक है, तो देखो 1 का स्क्वायर तो 1 होता ही है, तो अपन को उस तार की लंबाई मिल गई दोस्तों। देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 को 4 से गुणा करेंगे तो 36 सेंटीमीटर। ये लो, उस तार की लंबाई आ गई दोस्तों 36 सेंटीमीटर। तार की लंबाई क्या आई दोस्तों 36 सेंटीमीटर, तो आप इसको आराम से कर सकते हो, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, और वो भी एग्जाम में आते हैं, बस अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अपन तो क्या है ऐसे मैथ का नाम लेते हैं, और वो भी कि यार मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, क्षेत्रफल आयतन का क्वेश्चन है, बस छोड़ो नहीं आएगा, तो ऐसा अपन को करना नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक ठोस बेलन जिसके आधार का व्यास 16 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर समान साइज के 12 गोले बनाए जाते हैं, तो प्रत्येक गोले के व्यास क्या होगा। तो देखो दोस्तों 12 बना रहे हो, 4/3 पाई आर क्यूब, त्रिज्या निकालो, व्यास खुद दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो बेलन था, तो बेलन अपना दोस्तों होता है पाई आर, आर देखो व्यास अगर 16 है तो आर आपकी 8 थी, ये हो गया, और ऊंचाई इसकी दोस्तों 2 दे रखी है, बस उत्तर आ गया। देखो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो कट रहा है उसको काट दो दोस्तों, ये देखो 3 चौक 12 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखो दोस्तों ये अपना पाई से देखो पाई कट गया दोस्तों। ठीक है, और ये देखो 16 आर क्यूब। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे देखो दोस्तों अपना क्या हो गया, ये हो गया 64 गुणा 2, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, और गुणा में 2 है ही, तो देखो 16 एकम 16 और 16 चौक 64, तो दोस्तों आर क्यूब बराबर अपना 8 हो गया, तो आर बराबर कितना हुआ दोस्तों 2। ठीक है, जब आर क्यूब बराबर 8 है तो दोस्तों आर बराबर कितना हुआ 2, और आपको तो क्या चाहिए व्यास, तो दोस्तों व्यास अपना क्या हो जाएगा इसका डबल यानी 4 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, व्यास अपना त्रिज्या का डबल होता ही है, तो ये आपका ये हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से देखो एक ठोस बेलन अपन ने इनको तुलना की, बराबर रखा, और ये आपने हल कर लिया। ठीक है, ध्यान रखना है गलाकर पिघलाकर ऐसे किसी दूसरे अगर ठोस में कन्वर्ट करते हैं तो दोनों का आयतन क्या होता है बराबर होता है। क्लियर है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अर्धगोले को एक बेलन चारों ओर से इस तरह से घेरे हुए हैं कि दोनों का आधार उभयनिष्ठ है, और अर्धगोले और बेलन के आयतनों का अनुपात क्या होगा। ठीक है दोस्तों, मतलब क्या है, आपके पास एक अर्धगोला है दोस्तों, जैसे मान लो ये एक अर्धगोला है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखो क्या कह रखा है कि इस तरह से घेरे हुए हैं,
ये मान लो आपका बेलन है, ऐसे ये आपका बेलन है। ठीक है, इस तरह से घेरे हुए हैं चारों ओर से कि दोनों का आधार उभयनिष्ठ है। तो देखो दोस्तों, ये इसकी त्रिज्या हो गई। अब आपको पता है ये भाई अर्धगोले में तो जितनी ये त्रिज्या होगी उतनी ही ये होगी, तो इसका मतलब आपके पास इस बेलन की ऊंचाई भी यही हो गई और इसके भी यही हो गई। ठीक है, तो अर्धगोले और बेलन आयतनों का अनुपात। ठीक है, तो अर्धगोले का आयतन होता है दोस्तों 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है दोस्तों, और बेलन का होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच। अब एच और ये तो दोनों सेम है, तो ये भी पाई आर क्यूब ही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, पाई आर क्यूब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना भाई, आपके पास देखो इसकी जो ऊंचाई है वो भी आर ही है और त्रिज्या तो आर है ही, तो ये आपका पाई आर स्क्वायर एच की जगह आर लिखोगे तो वो आर क्यूब ही हो जाएगा। तो देखो पाई आर क्यूब से पाई आर क्यूब कट गया और दोस्तों ये आ गया 2:3। यह आपके अर्धगोले और बेलन का अनुपात आ गया। तो ऐसे आप आराम से कर लोगे, 2:3 आपका उत्तर आ गया। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन को पढ़ते ही कोई जरूरी नहीं है कि वो हार्ड ही हो, ठीक है ना, इजी भी हो सकता है। अपने नॉलेज पे डिपेंड करता है कि अपन को कितना क्या आता है, उसकी वजह उसी वही डिसाइड करता है कि ये हार्ड है या इजी है। एक अर्धगोले पर चढ़ाई गई लंबवर्तीय शंकु जिसका आधार एक अर्धगोलों के। अब देखो दोस्तों, एक अर्धगोला है, जैसे दोस्तों ये एक अर्धगोला है। ठीक है, ये एक अर्धगोला है मान लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब इसमें कहा गया है कि के रूप में खिलौना बनाया गया है, मतलब इस पर एक शंकु चढ़ाया गया दोस्तों, ऐसे ये। ठीक है, ये आपका शंकु चढ़ाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये शंकु चढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो एक अर्धगोले पर चढ़ाए गए लंबवर्तीय शंकु जिसका आधार अर्धगोले के समतल पृष्ठ संपातीय के रूप में खिलौना बनाया गया है। शंकु के आधार का अर्धव्यास 1.5 मीटर तथा इसकी ऊंचाई 4 मीटर है। देखो दोस्तों क्या दिया है के रूप में है, शंकु के आधार का अर्धव्यास 1.5, यह आपका 1.5 हो गया दोस्तों। ठीक है, यह आपका 1.5 है, तो ये भी 1.5 हो गई। ठीक है दोस्तों, ये भी इसकी तो ऊंचाई 1.5 ही हो जाएगी। अब देखो तथा इसकी ऊंचाई, शंकु के आधार का अर्धव्यास 1.5 मीटर तथा इसकी ऊंचाई 4 मीटर है। और ये जो आपका शंकु है, इस शंकु की ऊंचाई दे रखी है दोस्तों, ये कितनी दे रखी है, 4 मीटर। ठीक है दोस्तों, इस शंकु की ऊंचाई आपको दे रखी है दोस्तों 4 मीटर, ये आपकी 4 मीटर है। ठीक है, तो अब इसमें देखो क्या दिया हुआ है, तथा इसकी ऊंचाई इतनी है, तो खिलौने का आयतन क्या होगा। तो देखो दोस्तों, आयतन में आपको ज्यादा माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं होती है, बस वही इस गोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस इस शंकु का आयतन। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता है अर्धगोले का आयतन तो 2/3 पाई आर क्यूब पाई। अब दोस्तों आर तो दोनों का सेम ही है, अर्धव्यास 1.5 है, तो ये हो गया 1.5 का क्यूब। ठीक है, प्लस आपका शंकु का आयतन 1/3 पाई, अब आर स्क्वायर एच। ठीक है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो 1.5 का स्क्वायर और एच दोस्तों 4 हो गया। ठीक है, अब आप देख लो, इसको हल कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, आप चाहो तो 1/3 और पाई को कॉमन ले सकते हो, 1/3 पाई, और ये भी देखो स्क्वायर आ रहा है तो इसको भी कॉमन ले सकते हो, तो 1.5 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 1.5 का स्क्वायर भी आपका कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और देखो अंदर क्या रह गया जी, 2 गुणा 1.5, क्योंकि ये 3 बार था, 2 बार बाहर आ गया, ये रह गया, प्लस यहाँ पे देखो क्या रह गया, ये इतना था तो आ ही गया, अपने पास बच गया 4, ये लो। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखो आप आराम से इसको हल कर दोगे दोस्तों। ये अपना देखो 1/3 तो है ही, और पाई का मतलब अपना हो गया दोस्तों 22/7,
और ये दोस्तों अपना हो गया, आपको पता है 1.5 यानी 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो ये हो गया 2.25। ठीक है दोस्तों, ये देखो आपका 1.5 को 2 से गुणा किया, 3 और 4 7, ऐसे हो गया दोस्तों। तो देखो 7 से 7 कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो 3 एकम 3 हो गया, और ये अपना हो गया दोस्तों, देखो 7 या 21 और 5 या 15, यानी 0.75 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना हो गया 0.75। अब आप क्या करोगे, इनको गुणा कर दो। तो दोस्तों 75 को 22 से गुणा करोगे तो 150 और 150, 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, 0 5 6 और 1, यानी कि दोस्तों ये आपके पास आ गया 16.5। ठीक है दोस्तों, 16.5 पे आयतन पूछा था, इसका मतलब मीटर क्यूब। 16.5 मीटर क्यूब आपका दोस्तों क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये आपका सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस खिलौने का जो आयतन होगा दोस्तों, ये आयतन में क्या, जो एक दो ठोस जुड़ते हैं ना, 2 3 कितने भी ठोस जुड़े, तो उस अगर पूरे ठोस का अपन को आयतन पूछे तो वो सभी का योग कर देते हैं अपन सीधा ही। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो आपने इन दोनों को जोड़ दिया, जोड़ के हल किया, तो हल करने पर आपका उत्तर आ गया दोस्तों 16.5, और 16.5 अपना कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, तो आप इनको आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सूत्र याद करो और वीडियो को दोस्तों शेयर करो। ठीक है, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो दोस्तों, और वीडियो को सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखो दोस्तों, अगला अपना क्वेश्चन है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर 3 गोलाकार गेंदें बनाई जाती है। उनमें से 2 गेंदों की त्रिज्या तो दे रखी है दोस्तों, तीसरी गेंद की त्रिज्या नहीं है, आपको उसकी निकालनी है। तो देखो दोस्तों, आपको पता है 4/3 पाई तो कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और 4/3 पाई तो कॉमन आ गया। तो पहली गेंद 1.5 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, और दोस्तों जो अपन को नहीं दे रखी है, मान लो वो आर है, इसका क्यूब। और आपको 3 सेंटीमीटर वाली एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर 3 गोलाकार गेंदें बनाई जाती है। तो वो जो है ये अपना आ गया दोस्तों 4/3 पाई, आर इसकी है 3। ठीक है, जिसको पिघलाया गया है, तो ये आ गया 3 का क्यूब, बस उत्तर आ गया। देखिए दोस्तों, ये 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, 15 का क्यूब होता है 3375। तो दोस्तों ये हो जाएगा 3.375, ये तो ये हो गया। प्लस दोस्तों 2 का क्यूब अपना 8 हो जाएगा, और प्लस दोस्तों आर क्यूब, ये अपना दोस्तों क्या हो जाएगा, आर का क्यूब हो जाएगा, और ये दोस्तों 3 का क्यूब अपना 27 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका जुड़ेगा, और आर क्यूब बराबर दोस्तों उधर जाके ये क्या हो जाएगा 27 माइनस, अब आपको पता है 8 और 3 11, तो 11.375 ये हो गया दोस्तों। अब इसमें से आप माइनस कर दोगे। ठीक है दोस्तों, आप क्या करोगे, माइनस करोगे, तो देखो दोस्तों ये अपने पास हो जाएगा कितना, 5, और फिर 7 गया तो 9 में से 7 गया तो 2, और फिर दोस्तों 9 में से 3 गया तो 6, और फिर दोस्तों 26 में से 11 गया तो 15, तो 15,625 आ गया दोस्तों। ठीक है, 15,625 आ गया। और आपको पता है दोस्तों 15,625 का जो घनमूल होता है, आपको पता है ये आर क्यूब का मान आ रहा है, तो 15,625 का घनमूल वैसे 25 होता है, तो यहाँ पे पॉइंट है, इसका मतलब दोस्तों आर बराबर अपना 2.5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है दोस्तों, मतलब जो तीसरा जो आपकी जो गोली आपने बनाई है उसकी जो त्रिज्या थी दोस्तों वो 2.5 सेंटीमीटर थी। ठीक है दोस्तों, जो तीसरी अपनी है तो ये 2.5 सेंटीमीटर इसकी आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये था तीसरा अपना, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, चले आगे। अगला देखो दोस्तों, एक अर्धगोले का आयतन इतना दे रखा है, और अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब होता है दोस्तों। ठीक है, ये दे रखा है 19,404। ठीक है, इनका मान ही रख देता हूँ, तो 2/3 पाई का मतलब दोस्तों 22/7 हो गया, और आर क्यूब हो गया है ना, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है दोस्तों, कट रहा है तो काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये आपका इससे कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका 9 दूनी 18 आ गया, 7 दूनी 14 आ गया, 0 आ गया और 2 आ गया। ठीक है, ये कट गया, और 22 से कट जाएगा दोस्तों, 22 से देखो कट जाएगा,
तो यहाँ पे देखो दोस्तों 22 चौक 88 आ गया, फिर 9 बचा दोस्तों 90 हो गया, फिर 22 चौक 88 हो गया दोस्तों। और देखो आपका ये दोस्तों 22 एकम 22 हो गया, ठीक है, 441 हो गया, और ये 21 हो गया दोस्तों। आर क्यूब बराबर 441 गुणा 21 हो गया। इसका मतलब ये आपका पूरा 21 का क्यूब हो गया। तो दोस्तों आर बराबर 21 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब आपको चाहिए इसकी त्रिज्या कितनी होगी, तो ये आपका उत्तर आ गया 21 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। तो आप क्या करोगे, सीधा ही मान रखोगे, सूत्र आपको याद होना ही चाहिए, कैलकुलेट करोगे उत्तर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनको आप आराम से कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और आप इनको दोस्तों देखो, पूरे वीडियो को समझो, सूत्रों को याद करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।